कि बॉयज़ स्कूल में पढ़ने का क्या होता है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर वन, आपका औरतों के खिलाफ माइंडसेट बन जाता है। ठीक है, क्योंकि आप डेली लेवल पे ऐसे कमेंट्स फेस करते हो कि इमोशंस दिखाना कमज़ोरी की निशानी है, और तू औरत है ये बोल के री इन्फोर्स किया जाता है कि औरतें कमज़ोर होती हैं। इन्फीरियर माइंडसेट, क्योंकि औरतें फिजिकली प्रेजेंट तो रहती नहीं हमारे साथ। ठीक है, तो औरतें होती कैसे हैं, कहाँ से पता चलेगा? दोस्तों से या घर पे। ठीक है, घर में भी इतनी बातें तो होती नहीं है। घर में भी इंडियन सोसाइटी का ये माइंडसेट होता है कि दूर ही रहो, बात मत करो ज़्यादा, घुलो मिलो नहीं। एटलीस्ट मेरे यहाँ ऐसा था। तो जितनी मैं औरतों के प्रति वो सुनता था बातें, वो मतलब इनह्यूमन बातें थी। ठीक है, वो बोल भी नहीं सकता। ठीक है, तो हमको पता ही नहीं था कि औरतें क्या होती हैं। वी ट्रीटेड देम एज सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स ओनली, ओनली एज सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स, नॉट In एज अ ह्यूमन। school. इन स्कूल। ठीक है, इन स्कूल। तो हम लोग को लगता था अबे मतलब क्या करेगा बात करके लड़की से, यू नो। एक ही पर्पस है। दूसरा ये कि जब प्यूबर्टी हिट होती है 6th-7th क्लास में, जब टीनेज आप एंटर करते हो, तब यू नो फीलिंग्स इमर्ज होती हैं, सेक्सुअल फीलिंग्स। ठीक है, अब एक बार आप लोग सोच के देखो कि अगर लड़कियां फिजिकली प्रेजेंट हों, एटलीस्ट आप बात कर सकोगे उनसे कि यार मतलब यू नो हाउ टू डील विद इट, हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन, कि यू नो रियलिटी कैसे होती है। हम लोग ने कहाँ से सीखा? कि हम लोग ने सीखा पॉर्न से। ठीक है, क्योंकि रियल में इंटरेक्शन ही नहीं था, गायब था, एब्सेंट था, टोटली एब्सेंट था। फिजिकली प्रेजेंट होती तो शायद बात कर भी लेते। ठीक है, और सबसे ख़राब कॉम्बिनेशन ये था कि बॉयज़ स्कूल के जस्ट अपोजिट रोड में गर्ल्स स्कूल था। ठीक है, तो छुट्टी के बाद ब्रेक में ये सारी हरकतें होती थी। ठीक है, तो वी डिड नॉट नो हाउ टू डील विद सेक्स। ठीक है, सेक्सुअलिटी। तो अब हेल्दी सेक्स क्या होता है हमको तो मालूम नहीं, हम कहाँ से सीखेंगे? पॉन्ड से। एंड मेजोरिटी ऑफ द पॉन्ड में जो दिखता है वो अनरियलिस्टिक रहता है, और उसमें क्या रहता है? अगेन एंटी वेमेन, मतलब यू नो इनह्यूमन बड़ा ट्रीटमेंट ऑफ वेमेन, मिजोजिनिस्टिक कंटेंट रहता है। मिसोजिनिस्टिक। हाँ, तो सेक्सुअलिटी से कैसे डील करें औरतों के रिस्पेक्ट में, नहीं मालूम। बात कैसे करें, नहीं मालूम। तीसरा पॉइंट है इमोशंस से कैसे डील करें। इमोशंस दिखाएं और तुम अगले दिन लाइक यू नो, सपोज एक वॉर हो रही है, वर्ल्ड वॉर हो रही है। ठीक है, दोनों कंट्रीज़ की आर्मीज खड़ी हैं, ट्रेंचेस में घुसी नहीं है, कोई देख नहीं पा रहा है, खाली ग्राउंड है। शोइंग इमोशंस इज लाइक रेजिंग योर हैंड कि हम इधर हैं, आओ बॉम्ब फेंको हम पे, आओ। ठीक है, यू नो, आ मारो मेरे को। इमोशंस हाँ। दिखाए, रो दिए, या मतलब यू नो तुम अग्रेसिव हो, एक्सेप्टेबल। ठीक है, तुम हेटफुल टुवर्ड्स वेमेन हो, वेरी गुड, नाइस, होना ही चाहिए तुमको। बट अगर तुम रो दिए, नो 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 नो, ये तो रॉन्ग है, हम तो तुमको मार के सिखाएंगे कि रोते नहीं है। ठीक है, तो इमोशंस भी दिखाने छोड़ देते तो इमोशंस फील करना भी छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा बचपन फॉर्मिंग ईयर्स में हमारे इमोशंस पे ध्यान नहीं दिया गया, तो हम फ्यूचर में भी ना समझ ही नहीं पाते, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते कि भाई इमोशंस क्यों होते हैं। ठीक है, यू नो कि कभी भी लड़की से बात करते हैं तो कई बार ना स्टिल टू डे, मतलब टू डेट, मेरे को लगता है कि ओह माय गॉड, मतलब ये इस चीज़ को लेके इतना क्यों सोच रही, यू नो, मेरे लिए तो नॉर्मल है ये, है ना। बट मैं जिस चीज़ से गुजरा था वो नॉर्मल नहीं था, वो जो वो फील कर रही है वो नॉर्मल है। ठीक है, वो स्टैंडर्ड है। हम बॉय स्कूल से पढ़ना इमोशनल लाइक एब्सेंस हो जाता है। चौथा सर आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भाई, कम्युनिकेशन विद अदर सेक्स। ठीक है भाई, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं? प्रैक्टिस से करते हैं। ठीक है, जब देखते हैं, बात करते हैं। कहाँ से देखेंगे? थी नहीं। ठीक है, तो जितना सीखा, ऐसे सर इस पे बिलियन ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री चल रही है यूट्यूब की, कि लड़कियों को पटाने के 7 तरीके, घड़ी ऐसे पहने, दाढ़ी ऐसे कटाएं, बाल ऐसे रखें, हाय के बाद स्माइल ऐसे करें। ये सर, ये पूरी इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी इफ़ बॉयज़ नो हाउ टू टॉक टू वेमेन। ठीक है, हाउ यू नो लाइक एवरीथिंग। इतने पगलू प्रकार के वीडियो देखता था मैं। ठीक है, सब्सक्राइब करके रखता था। अल्फ़ा मेल, अल्फ़ा मेल का कॉन्सेप्ट सुने आपने? क्या होता है अल्फ़ा मैन, अल्फ़ा मेल? तो वो क्या होता है बेसिकली कि बी डोमिनेंट, दूसरों को नीचा दिखाओ, तुम अल्फ़ा बनो। ठीक है, औरतों के पटाने को बी अल्फ़ा। सर मेरी रातें ख़राब होती थी कि मैं अल्फ़ा नहीं हूँ, मैं अपने आप को वो करता था, डेनिग्रेट, एक वो करता था कि नीचा दिखाता अपने आप को कि अनमोल, परिहार,
तू अल्फ़ा मेल नहीं है, तुझे अल्फ़ा मेल बनना है। अल्फ़ा मेल कैसे बनेंगे? अपन तो बॉडी बनाएंगे, डोले दिखा के लड़की को पटाएंगे, ये वो वो वाला माइंडसेट। तो कम्युनिकेशन पूरा एब्सेंट। सर टिल डेट ना, मैं भी किसी लड़की को अप्रोच करता हूँ ना, अब तो बहुत मतलब फिर भी आसान हो गया भाई। एक डर रहता है कि कहीं इस बात का ना बुरा मान जाए, इस बात का ना बुरा मान जाए। लाइक ओवर थिंकिंग जो रहती है ना, कि डील कैसे करें, नॉर्मल तरीके से कैसे बात करें, इनको ह्यूमंस की तरह कैसे देखें, बहुत डैमेजिंग रहता है ये। और मतलब मैं बता रहा हूँ कि वैसे भी थोड़ी दिक्कतें रहती हैं लड़कों को बात करने में लड़कियों से, क्योंकि अलग अलग प्रकार की टेंशनें रहती हैं, सेक्सुअल टेंशन, रोमांटिक टेंशन्स, ठीक है। तो वो उसमें ऐड कर दो कि आप जानते ही नहीं हो। आपने किसी को हाय भेजा, सामने वाली लड़की ने हेलो भेजा, आपने लिखा व्हाट आर यू डूइंग, नथिंग मच, व्हाट अबाउट यू। अब आगे बात करके बताओ हमको, करो बात। नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे तुम फेस टू फेस मिलोगे, तुम्हारे हाथ कांपेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। यू विल प्रिटेंड टू बी समवन एल्स सो दैट द गर्ल लाइक्स यू, यू विल नॉट बी योरसेल्फ। क्यों? क्योंकि हम लोग के लिए सेक्स की इतनी हाई प्रायोरिटी हो जाती है, वायर्ड हो जाते हैं हम उस चीज़ के लिए, क्योंकि भाई एक तो बॉय स्कूल, ठीक है, टीनेज ईयर्स में टेस्टोस्टेरोन फट रहा है, तो सेक्स 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 इज़ एवरीथिंग फॉर अस, ठीक है। वो बन जाती है हमारे लिए हर चीज़। और डील करना भी नहीं जानते तो हम पागलों की तरह पीछे पड़े रहते हैं भाई, पागलों की तरह, और बर्बाद करते हैं अपनी पढ़ाई, सब कुछ बर्बाद करते हैं। तो कम्युनिकेशन विद द अदर जेंडर या अदर सेक्स, वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो ये प्रॉब्लम रहती है बॉय स्कूल में पढ़ने की। और लेकिन ये है कि एक्सेप्शंस रहते थे, कई लोग जो नेचुरली अपने घर में सपोर्टिव एनवायरनमेंट था, कर लेते थे सामने से जाके बात, वो ठीक रहते थे, बट मेजॉरिटी नहीं कर पाते थे ना।